Hello students, today we are going to start with one of the most important topic related to the solution, that is molarity. What this molarity is? Molarity is actually the number of moles of solute which are present in 1 liter solution of that sample. Suppose मैं मार्केट से HCl लेके आता हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उस पे मेंशन्ड है 0.2 या 1 m. What does this 0.1 m reflects? एक्चुअली ये m उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी है. मोलैरिटी को हमेशा कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो मोलैरिटी का वैल्यू होता है वो एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट हैं. अगर ये सैंपल 1 लीटर है तो मींस किसी भी गिवन सैंपल में 1 लीटर सैंपल में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं वो उस सॉल्यूशन का मोलैरिटी होता है. ये छोटी सी बात मोलैरिटी से रिलेटेड है. मैं इस मोलैरिटी को प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करूँगा. आप स्क्रीन पे देखें, यहाँ आपको मैंने कुछ फ्लास्क दिखाए हैं 400 मिलीलीटर, 1 लीटर, 2 लीटर एंड 5 लीटर, और एक मार्क दिख रहा है आपको. ये ग्रेजुएटेड फ्लास्क्स होती हैं जिनका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है. मतलब यहाँ तक अगर मैं लिक्विड फिल करता हूँ इसके अंदर तो ये इस वॉल्यूम को पोजेस करते होंगे. दैट्स ऑल. सी, आई एम हैविंग 180 ग्राम ग्लूकोज. ये मेरे पास एक सोल्यूट है. मैं इसके अंदर एक सोलवेंट ऐड करता हूं, लेट मी से वाटर. कितना वाटर ऐड करता हूं ये कुछ नहीं कह रहा, बस वाटर ऐड करता हूं और सॉल्यूशन बन जाता है. सपोज कीजिए 1 लीटर बन गया. इस फ्लास्क में मैंने सबसे पहले 180 ग्राम ग्लूकोज डाला, देन मैंने इसके अंदर पानी डाला, इसको अच्छे से मिक्स करके यहां तक इसको फिल कर लिया, तो ये 1 लीटर सॉल्यूशन बना. इस 1 लीटर सॉल्यूशन में ग्लूकोज के कितने नंबर ऑफ मोल्स मैंने ऐड किए वो उसकी मोलैरिटी है. 180 ग्राम ग्लूकोज था, मैं इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूं. मास अपॉन मोलर मास, ग्लूकोज का मोलर मास भी 180 होता है. से मैं ऐसा बोल सकता था कि मैंने 1 मोल ग्लूकोज ऐड किया. कितने वाटर में मुझे नहीं पता, बट रिजल्टिंग सॉल्यूशन मैंने कितना बनाया 1 लीटर. सो आई कैन से कि हेयर 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन. ये 1 मोल इसकी मोलैरिटी होगी. सेकंड पॉइंट देखिए, वही 180 ग्राम ग्लूकोज, सेम वही वाटर, लेकिन अब की बार मैंने 2 लीटर सॉल्यूशन बनाया. ये 2 लीटर का फ्लास्क था, मैंने इसके अंदर 180 ग्राम ग्लूकोज डाला, देन मैंने इसके अंदर पानी डाला और यहाँ तक इसको फिल कर लिया. मैंने वाटर 2 लीटर नहीं डाला, मैंने सॉल्यूशन 2 लीटर बनाया. तो इस 2 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1. मुझे तो पर लीटर बताना है कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो पर लीटर नंबर ऑफ मोल्स कितना बनेगा हाफ, 0.5. ये इसकी मोलैरिटी है. सी हियर, 180 ग्राम ग्लूकोज मैंने इसके अंदर मिक्स किया से 1 मोल. वो कैसे कैलकुलेट किया ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि 180 ग्राम ग्लूकोज 1 मोल के बराबर होता है. सो 1 मोल आई हैव एडेड इन 2 लीटर, बट मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर. सो 2 liter solution has number of moles of solute 1. 1 liter will have, this is very simple, 1/2. वही मैंने यहां पे लिखा है. एक और केस देखिए, मैंने वही 180 ग्राम ग्लूकोज लिया, अब की बार इस फ्लास्क में डाला है, पानी डालना शुरू कर दिया. कितना मुझे नहीं पता, बट रिजल्टिंग सॉल्यूशन मैंने बनाया 5 लीटर. तो 5 लीटर में नंबर ऑफ मोल्स हैं 1. 1 लीटर में कितना होगा 1/5.
यानी कि 0.2 मोलर, 1/5 मोलर, ये इसकी मोलैरिटी है। एक लास्ट केस देखिए, 180 ग्राम ग्लूकोज था, मैंने वाटर डाला। अब की बार सॉल्यूशन कितना बनाया, वो लास्ट फ्लास्क फिल कर रहा हूं मैं। सॉल्यूशन मैंने बनाया 400 मिलीलीटर। अब मोलैरिटी क्या होगा, ध्यान से देखिए। 400 मिलीलीटर हैज नंबर ऑफ मोल्स 1, 1000 मिलीलीटर will have number of moles 1/400 into 1000। इसको सोल्व करें आप, 10/4 दैट मीन्स 2.5 m। ये इसकी 2.5 मोलैरिटी होगी। गॉट इट? ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। आपको कोई भी सैंपल दिया जाता है, आप उसमें पर लीटर कितने नंबर ऑफ मोल्स डाले गए हैं उसको मोलैरिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप ध्यान दें इस एग्जांपल में, तो मैंने यहां भी 180 ग्राम ग्लूकोज डाला, यहां भी और यहां भी। चारों फ्लास्क में मैंने सेम नंबर ऑफ मोल्स ग्लूकोज का ऐड किया, लेकिन रिजल्टिंग वॉल्यूम चारों फ्लास्क में सॉल्यूशन का डिफरेंट था, से वाटर की अमाउंट कुछ डिफरेंट डाली गई। तो मैंने हर फ्लास्क में पर लीटर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं वो कैलकुलेट किया, और वो पर लीटर मेरे पास जो नंबर ऑफ मोल्स आता है वो उसकी मोलैरिटी होती है। एक बार आप यहां फोकस करें इस पे। मैंने इस सेकंड फ्लास्क का केस लिया था। 2 लीटर सॉल्यूशन हैज मोल्स 1 एंड 1 लीटर सॉल्यूशन विल हैव मोल 1/2। इसको मैं कह रहा था ये मोलैरिटी होगी। ये मोलैरिटी का एक फॉर्मूला भी बन सकता है। 1 क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और V वॉल्यूम इन लीटर। सो ये मोलैरिटी का एक मेरे पास सिंपल सा फॉर्मूला बन के आता है, जिसको मैं नॉर्मली यूज करता हूँ न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए, कि मोलैरिटी हमेशा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। आप इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। मैं इसका एक और छोटा थोड़ा सा एक्सपेंडेड वर्जन बताऊं, आप उसको भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ध्यान रखें, वो भी हेल्पफुल हो सकता है हमारे लिए। मोलैरिटी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। समटाइम क्या है, क्वेश्चन में हमें मोल्स नहीं गिवन है, मास गिवन है, तो आप उसके मोल कन्वर्ट कर लीजिए मास बाय मोलर मास करके। समटाइम हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है मिलीलीटर्स में, तो आप उसको लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए 1000 में, और सिंपली इस फॉर्मूले पे उसे अप्लाई कीजिए, जो हम अभी न्यूमेरिकल्स के अंदर देखेंगे। आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसी का एक छोटा सा वर्जन और मैं दिखाता हूँ, आने वाले टाइम में हमें काम आएगा। अगर मैं यहाँ पे 10⁻³ से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ फॉर्मूले को, और 10⁻³ से ही डिवाइड कर दूँ, तो इसकी क्वांटिटी पे, इसके नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 10⁻³ एक्चुअली एक प्रीफिक्स होता है मिली। सो मैं यहाँ पे 10⁻³ की बजाय एक सफिक्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मिली, जिसको मैं यहाँ स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। नाउ दिस फॉर्मूला बिकम्स नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ये थोड़ा सा रुक के हमें बहुत ज़रूरी पड़ेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इसको रिकॉल कर पाएं, क्योंकि यहाँ पे मैं नंबर ऑफ मिली मोल्स निकालूं तो उसको निकालने का मेरे पास एक फॉर्मूला बनता है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। नंबर ऑफ मोल एक फिक्स क्वांटिटी थी। जैसे मैं हर फ्लास्क में 1 मोल ऐड कर रहा था, 180 ग्राम ऐड कर रहा था। अब मैं उसमें कितना ही वाटर ऐड करता चला जाऊं, उसके नंबर ऑफ मोल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ मोल्स तो उस फ्लास्क में 180 ही रहना है। लेट मी से मैंने यहाँ पे 180 ग्राम ग्लूकोज डाला। अब मैंने इसके अंदर कुछ पानी डाला, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर। हर बार नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेंगे, बट मोलैरिटी उसकी डिफरेंट होती चली जाएगी। सो हम एक और छोटा सा एस्पेक्ट मोलैरिटी का यहाँ स्टडी करते हैं बिफोर हम उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करें।
ये हमें एक H2SO4 का सैंपल दिया गया है 100 मिलीलीटर 0.5 m, वो इसकी मोलैरिटी रिप्रेजेंटेड है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस सैंपल में कितने नंबर ऑफ मोल्स H2SO4 के प्रेजेंट हैं। सो व्हाट दिस 0.5 m मीन्स, इसका मतलब है 1000 मिलीलीटर सैंपल हैव H2SO4 0.5 मोल। आपका सैंपल तो सिर्फ 100 मिलीलीटर है। सो 100 मिलीलीटर अगर आपको दिया गया है तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? दिस इज 0.05 मोल। मोलैरिटी सॉल्यूशन की कितनी है? 0.5। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.05। क्योंकि मुझे तो पर लीटर बताना है मोलैरिटी क्या होती है, मुझे 1 लीटर सैंपल नहीं दिया गया था, तो 1 लीटर सैंपल में नंबर ऑफ मोल्स 0.5 हैं। 100 मिलीलीटर में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे वो मैं मैथमेटिकली चेक कर लूंगा, वो 0.05 मोल होगा। अब सपोज करें मैं इस पर्टिकुलर गिवन सॉल्यूशन का मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम चेक करता हूं। मोलैरिटी है 0.5, वॉल्यूम है 100, तो m इंटू वी कितना हो गया? 50। ये m इंटू वी किसी भी गिवन सैंपल का हमेशा कांस्टेंट होता है। m इंटू वी इस पर्टिकुलर सैंपल का हमेशा 50 रहेगा। मतलब अगर मैं इसके अंदर 100 ml वाटर डाल देता हूं सो दैट टोटल वॉल्यूम मेरा बन जाता है 200। तो इसको 50 बने रहना है क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म है, मतलब ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी। m इंटू वी को हमेशा कांस्टेंट रहना है। मान लीजिए मैं इसके वॉल्यूम को 100 की बजाय 1000 कर देता हूं, इतना पानी डाल देता हूं कि वॉल्यूम 1000 मिलीलीटर बन जाए, तो ये मोलैरिटी भी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि उसके प्रोडक्ट को, मोलैरिटी और वॉल्यूम के प्रोडक्ट को हमेशा कांस्टेंट बने रहना है से 50। मतलब किसी भी सॉल्यूशन का मोलैरिटी मुझे पता है m1, वॉल्यूम मुझे पता है v1। अब अगर मैं किसी वजह से इसके वॉल्यूम को चेंज कर दूं, कम या ज़्यादा कर दूं, V2 बना दूं, तो मोलैरिटी को भी बदलना होगा, उसे M2 बनना होगा क्योंकि उसका M इंटू V हमेशा कांस्टेंट है, मींस इक्वल है। ये मोलैरिटी का इक्वेशन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है जिसको आप अच्छे से याद रखें कि किसी भी गिवन सॉल्यूशन का M इंटू वी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर आप उसमें वॉल्यूम बढ़ाते हैं डाइल्यूशन करके, सिर्फ वाटर ऐड करके, सॉल्वेंट ऐड करके, तो वॉल्यूम बढ़ाने पे मोलैरिटी डिक्रीज होगा या वॉल्यूम घटाने पे मोलैरिटी इंक्रीज होगा। एक और छोटी सी बात दोबारा से आप समझने की कोशिश करें। ये सब बातें न्यूमेरिकली मैं यूज़ करने वाला हूँ, फिर उसी सॉल्यूशन को देख लीजिए जो स्टार्टिंग पे दिखाया था, 0.5 मोलर 100 ml। मान लीजिए मैं इसके दो इक्वल हाफ कर देता हूँ, 50 ml एक कंटेनर में डाल देता हूँ, 50 ml दूसरे कंटेनर में, तो दोनों सॉल्यूशंस की मोलैरिटी क्या होगी? क्या ये हाफ हो जाएगी? 0.25 इधर 0.25 उधर? नहीं, नंबर ऑफ मोल्स तो हाफ हो जाएंगे। इसमें जो मैं बोल रहा था 0.05 मोल्स प्रेजेंट हैं, अगर मैं 2 बीकर्स में डाल देता हूँ इस सैंपल को इक्वली, तो 0.025 मोल एक तरफ चले जाएंगे, 0.025 मोल दूसरी तरफ चले जाएंगे, लेकिन मोलैरिटी दोनों सैंपल्स की सेम रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। लेट सपोज मैं ये 100 ml सॉल्यूशन है, मैं इनको 10 अलग अलग बीकर्स में डाल देता हूँ, 10 ml ईच, तो हर एक सैंपल की मोलैरिटी 0.5 ही होगी।
मैं इस सॉल्यूशन के 10 अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस कर दूं, किसी में 5 ml, किसी को 10 ml, किसी को 20 ml, हर एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी सेम वही 0.5 ही होगी। मोलैरिटी को वॉल्यूम से कोई कंसर्न नहीं है कि वॉल्यूम कितना है, वो इटसेल्फ अपने आप में है कि अगर वो सैंपल 1 लीटर आपको दिया जाए तो उस 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल्स 0.5 हैं। नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट होते रहेंगे अगर आप इक्वल या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करें, बट मोलैरिटी में किसी तरह का कोई फर्क नहीं नजर आएगा। चलिए हम क्या करते हैं, इस टॉपिक को न्यूमेरिकली थोड़ा अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखें। 4 gram NaOH is dissolved in 200 ml aqueous solution whose density is 1.1 gram per ml. Find molarity of solution. मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड मोलैरिटी के फॉर्मूले पे चला जाता हूँ जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने का मैंने एक और वर्जन लिख दिया है, मास ओवर मोलर मास। मैं 4 ग्राम NaOH मास ऑफ सोल्यूट देख पा रहा हूँ, मोलैरिटी मुझे कैलकुलेट करनी है, मास मुझे गिवन है 4, मोलर मास NaOH के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लूँगा, Na का 23, O का 16, H का 1। ये मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्यूट के। वॉल्यूम 200 ml गिवन है, लीटर में कन्वर्ट करना है मुझे, तो 200 को 1000 से डिवाइड कर दूंगा। सो दिस इज़ 4/40 इंटू 1000 200। सोल्व करता हूँ तो ये मेरे पास 1/2 यानी कि 0.5 m वो आंसर होगा। डेंसिटी गिवन थी बट मुझे ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं किस लिए उस डेंसिटी को देखूं। अगर सपोज करें इस क्वेश्चन में ये 200 मिलीलीटर वाटर लिखा हो, तो थोड़ा सीन चेंज होगा, बिकॉज 4 ग्राम सही है, 4/40 वही नंबर ऑफ मोल्स रहने वाला सेम मोलैरिटी को जब मैं कैलकुलेट करूंगा, बट यहां 200 नहीं, ये तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है जबकि मुझे सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। इसके अंदर इसको ऐड कर दूं, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, नहीं, मास को वॉल्यूम में ऐड नहीं कर सकता। सो मुझे आइदर इसका वॉल्यूम बनाना पड़ेगा या उसका मास। तो इसका वॉल्यूम बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, कहीं डेंसिटी नहीं गिवन है, ये सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है जबकि ये सोल्यूट की डेंसिटी मैं ढूंढ रहा हूं। तो मैं क्या करता हूं, मैं 200 ml वाटर का मास निकाल सकता हूं इजीली डेंसिटी की हेल्प से। मुझे पता है वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, तो 200 मिलीलीटर 200 ग्राम के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो सॉल्यूशन होगा अब वो 204 ग्राम होगा। 200 ग्राम वाटर प्लस 4 ग्राम NaOH, और मुझे उसका वॉल्यूम देखना था क्योंकि मुझे तो यहाँ वॉल्यूम पुट करना है, तो वो होगा मास बाय डेंसिटी। मास का वैल्यू है 204 और डेंसिटी हमारे पास है 1.1। इसको मैं यहाँ सोल्व करूँगा, अप्रॉक्सीमेट लिख रहा हूँ मैं 180 मिलीलीटर, कुछ इससे थोड़ा ज़्यादा आएगा। सो इस 180 मिलीलीटर का मैं लीटर कन्वर्जन करूँगा और फिर मोलैरिटी को मैं यहाँ रिपोर्ट करूँगा 4 × 40/1000 × 180 और अपने आंसर को फिर दोबारा से रिपोर्ट कर दूँगा। तो इस तरह से हमने 2 अलग अलग न्यूमेरिकल्स एक स्टेटमेंट पे देखे। ऊपर देखें आप एक क्वेश्चन, 9.8% H2SO4 बाय वॉल्यूम इज गिवन। 9.8% बाय वॉल्यूम क्या मतलब है इसका? 9.8 ग्राम H2SO4 इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। परसेंटेज वाले टॉपिक्स याद करें आप, वहाँ वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब बताया था। मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। मोलैरिटी मुझे कैलकुलेट करनी है 9.8/98। H2SO4 का मोलर मास 98 है, कैलकुलेट कीजिए 9.8/98। वॉल्यूम आपका सॉल्यूशन 100 मिलीलीटर है, उसको आप लीटर में कन्वर्ट करें और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से आपके पास आंसर होगा 1 मोलर। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग ट्राई करते हैं। 20% NaOH बाय मास इज गिवन। तो सबसे पहले मैं इसका मतलब पता कर लेता हूँ। दिस इज
20 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ये मुझे स्टेटमेंट देखते ही पता चल गया। फिर मोलैरिटी देखनी है मुझे। मोलैरिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट से 20/40। कैसे किया मैंने? 20 मास था, 40 मोलर मास है, तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास होते हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बट मुझे तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, मैं इसका वॉल्यूम यहाँ पुट करना चाहता हूँ, तो व्हाट आई विल डू, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, यही मुझे हेल्प करने वाला है। ये सॉल्यूशन का डेंसिटी है, ये सॉल्यूशन का मास है, तो यहाँ से मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकता हूँ। दिस V अप्रॉक्सीमेट 83 मिलीलीटर आता है। सो इस 83 मिलीलीटर को मैं लीटर में कन्वर्ट कर दूंगा। दिस इज 20/40 इंटू 1000/83। आप मैथमेटिक्स अप्लाई करें यहाँ पे, इसको सॉल्व करें, ये मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन होगा। नीचे एक और क्वेश्चन देखें। 250 ml आपका सॉल्यूशन है, 0.2 मोलर बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड C6H5COOH, ये फॉर्मूला है। मास पूछा है बेंजोइक एसिड का, कितना यहाँ पे ऐड किया गया है इस सॉल्यूशन को बनाने में। फिर देखें आप, मोलैरिटी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मास बाय मोलर मास, और नीचे होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर आप ये एक फॉर्मूला ही याद रख लेते हैं तो भी सभी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। मोलैरिटी का वैल्यू मुझे गिवन था 0.2, मास मुझे कैलकुलेट करना है, मोलर मास मैं यहाँ फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकता हूँ, 122 आएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 ml गिवन था, तो 250 को लीटर में कन्वर्ट कर दूंगा। सो 0.2 दैट इज इक्वल टू m/122 इंटू 1000/250। आप इसे सोल्व करें m के लिए। ये m बेंजोइक एसिड का मास होगा जो इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए यूज किया गया है। 49% H2SO4 बाय वॉल्यूम इज गिवन, फाइंड मोलैरिटी। ये तो बहुत आसान है, पहले वाला क्वेश्चंस कुछ देखेंगे आप, वहाँ पे हमने ये कैलकुलेट किया होगा इस टाइप का। इसका मतलब है 49 ग्राम H2SO4 इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। फिर m मोलैरिटी पे आ जाता हूँ, कैसे कैलकुलेट करूँगा? नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास 49/98, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 100/1000। बहुत ही आसान है ये तो, 49/98 इंटू 1000/100, सो दिस इज योर 5m। फर्स्ट आंसर। दूसरा बोलते हैं व्हाट वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 200 ml 0.05 मोलर H2SO4। समझे इसको। ये जो सॉल्यूशन है मेरे पास, इसकी मोलैरिटी है 5m और वॉल्यूम 100 मिलीलीटर। ओके, मुझे पता है इसका m इंटू वी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसका m इंटू वी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एक बात। दूसरी बात, मैं यहां से 1 मिलीलीटर निकालूं, 2 मिलीलीटर निकालूं, 5 मिलीलीटर निकालूं, 50 मिलीलीटर निकालूं, हर एक सैंपल की मोलैरिटी 5 ही होगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर मैं इसके 10 अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस कर दूं तो भी हर एक सैंपल का मोलैरिटी 5 मोलर होगा। मान लीजिए मैंने इसका x मिलीलीटर ड्रॉ किया, ये मैंने वॉल्यूम ड्रॉ किया है x मिलीलीटर, मोलैरिटी कितनी है उसकी 5। सो m इंटू वी क्या हो गया 5 इंटू x। अब मैं इसके वॉल्यूम को चेंज करता हूं और वॉल्यूम को बना देता हूं 100। जब मैं वॉल्यूम को बढ़ाऊंगा तो मोलैरिटी घटेगी, वो कितनी होगी, वो आपका m2 होगा। हमें पता था m1v1 जो होता है वो m2v2 के बराबर है। उस सैंपल का मोलैरिटी मुझे पता है 5 है, वॉल्यूम मुझे नहीं पता, वो मैंने कुछ निकाला, लेट मी से x निकाला।
नए सॉल्यूशन की मोलैरिटी मुझे गिवन है, जो रिक्वायर्ड है 0.05 और वॉल्यूम मुझे रिक्वायर्ड है, पता है 100 रिक्वायर्ड है। तो यहाँ से मैं इस x को कैलकुलेट करूँ 0.05 इंटू 100/5 और रिपोर्ट करूँ तो ये मिलीलीटर्स में मेरा आंसर होगा। जो वॉल्यूम मैं यहाँ से ड्रॉ करूँगा उसमें कुछ वाटर ऐड करूँगा सो दैट वो टोटल कितना बन जाए 200 मिलीलीटर। यहाँ छोटा सा एरर आ गया, वॉल्यूम मुझे 200 बनाना था, ये देखिए आप 0.05 मोलर 200 मिलीलीटर सॉल्यूशन बनाना था। तो 200 मिलीलीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए मुझे इसका कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा ये मैं यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। होप आप ये मोलैरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आसानी से कर पाएंगे, खासकर जो ये मैंने लास्ट का पॉइंट बोला है आप इस पे ज़्यादा वर्कआउट कीजिएगा, थोड़ा सा बाकियों के कंपैरिजन में टिपिकल है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड, तो मैंने क्या किया, जो मेरे पास 5 मोलर था उसी का एक पर्टिकुलर वॉल्यूम मैंने ड्रॉ किया, उसकी मोलैरिटी तो मुझे पता ही थी। अब मैं उसके वॉल्यूम को बढ़ाता जाऊंगा, x से पानी डाल डाल के 200 कर दूंगा तो मोलैरिटी भी 5 से घटते घटते 0.05 आ जाएगी। इस तरह से x का मैं वैल्यू वॉल्यूम जो रिक्वायर्ड होगा वो यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को, दो अलग अलग सॉल्यूशंस हैं, 200 ml 0.2 मोलर एंड 300 ml 0.5 मोलर, दोनों को मिक्स किया है और रिजल्टिंग मिक्सचर की मोलैरिटी मुझसे पूछी गई है। वैसे मुझे लगता था कि मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लूँ, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लूँ तो मेरे पास दोनों में टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, टोटल वॉल्यूम मैं ऐड करके पता कर सकता हूँ और फिर वैसे ही मोलैरिटी निकाल सकता हूँ। लेकिन आप एक सिंपल सा तरीका याद रखें, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जब भी दो डिफरेंट मोलैरिटीज़ के सेम कंपोनेंट के सॉल्यूशंस को ऐड किया जाता है तो मिक्सिंग पे जो नई मोलैरिटी होगी वो सिंपली इस रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। 200 मिलीलीटर 0.2 मोलर M1V1 प्लस 300 मिलीलीटर 0.5 मोलर M2V2, दिस इज इक्वल टू योर न्यू मोलैरिटी 200 प्लस 300 ये वॉल्यूम। यहाँ से आप M3 रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलैरिटी को कैलकुलेट कर पाएंगे। दिस इज 40, दिस इज 150 डिवाइडेड बाई 500। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास न्यू मोलैरिटी होगा। और अगर मैं 3 सॉल्यूशंस को भी मिक्स करूं तो M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 इक्वल टू M4 नई मोलैरिटी V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। तो इस तरह से आप ये कुछ छोटे ट्रिकी फॉर्मूले याद रख के भी मोलैरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। होप आप इसको अच्छे से कर पाएंगे, प्रैक्टिस करें। इससे पहले कि हम नया टॉपिक स्टार्ट करें, मोलैलिटी एक और कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का टेक्निक है। टिल दैट आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल दैट गुड बाय।